राघव और सिया की कहानी, संवाद की शक्ति। राघव और सिया की शादी को 8 साल हो चुके थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार में यह जोड़ा अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। राघव एक निजी कंपनी में मैनेजर था, जबकि सिया एक गृहिणी। उनके बीच प्यार तो था, लेकिन समय के साथ कुछ खामोशियां भी बढ़ने लगी थीं। एक रात जब राघव थका हुआ घर लौटा, उसने सिया से पानी मांगा। रसोई से कोई उत्तर नहीं आया। थोड़ी देर बाद सिया बाहर आई, उसके चेहरे पर नाराजगी थी। तुम्हें पता है, मैं बच्चों को सुला रही थी। फिर भी आवाज लगानी जरूरी थी क्या? राघव ने चुप रहकर ही स्थिति को संभालने की कोशिश की। यह छोटी सी बात एक बड़ी बहस में बदल गई। राघव चाहता था कि सिया उसकी थकान समझे, लेकिन सिया को लगा कि राघव उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर रहा है। अगले कुछ दिनों में सिया ने राघव की बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया। वह उसकी पसंद का खाना नहीं बनाती, उसकी बातों का जवाब नहीं देती और ताने मारती। राघव के लिए यह बदलाव बहुत पीड़ादायक था। एक रात जब सिया फिर से चुप रही, राघव ने शांति से पूछा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? सिया का स्वर भारी था। तुम्हें अब पूछने की जरूरत महसूस हुई? राघव ने महसूस किया कि अब चुप रहना सही नहीं है। अगले दिन उसने सिया के लिए एक खत लिखा। प्रिय सिया, मैं जानता हूं कि मैंने कई बार तुम्हारी भावनाओं को समझने में देर की है। मैं चाहता हूं कि हम फिर से वैसे ही बने जैसे पहले थे। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं कैसे जानूंगा कि तुम्हें क्या चाहिए? सिया ने खत पढ़ा, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर उसी रात वह राघव के पास आई और बोली, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम बिना समझे उम्मीद करते हो कि मैं सब सह लूं। राघव ने कहा, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी मदद से। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे की शिकायतें खुलकर सामने रखीं। राघव ने माना कि वह कभी कभी सिया के श्रम को कम आंकता था, और सिया ने स्वीकार किया कि उसकी चुप्पी कभी कभी राघव के लिए सजा बन जाती थी। धीरे धीरे उन्होंने एक नियम बनाया, हर रात सोने से पहले 10 मिनट सिर्फ एक दूसरे से बात करने का। शिकायत नहीं, सिर्फ संवाद। 1 महीने में ही उनके रिश्ते में पहले से गहरा हो गया। बच्चे भी अब उनके हंसते खिलखिलाते पल देखकर खुश रहने लगे। एक दिन राघव ने सिया से पूछा, अगर कभी फिर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा तो क्या करोगी? सिया मुस्कुराई और बोली, अब मैं तुमसे कह दूंगी, चुप नहीं रहूंगी। राघव ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं अब तुम्हारी बात को नजरअंदाज नहीं करूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब पत्नी पति की बात ना माने तो नाराज होने की जगह संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। रिश्तों में चुप्पी दूरी बढ़ाती है, जबकि बातचीत नजदीकियां लाती है। हर संबंध में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे को सुने और समझें तो कोई भी दूरी मिट सकती है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे कि वे 2 नहीं बल्कि एक ही हैं, 2 शरीर एक आत्मा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण। आपका धन्यवाद।